हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टीम एकेडमी। आज हम लोग टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वह कितने टाइप का होता है। ठीक है, इसके पहले आप लोग सर्विस मेंस के बारे में जाने थे, आपको बताए थे कि सर्विस मेंस क्या होता है, फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। ठीक है, होप सो आपने इसके पहला लेक्चर कह सकते हैं या इसका जो पिछला लेक्चर है वो आपने देखा होगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ये चीज़ समझिएगा। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है आपका मेनली आप कह सकते हैं कि जो आपके एरिया में सबस्टेशन लगा हुआ है या सबस्टेशन बना हुआ है, वहाँ से जो लाइन हमारा गया हुआ है फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा या मतलब उसको सप्लाई दिया जाएगा, कह सकते हैं कस्टमर के पास पहुंचाया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज होता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। आपसे ये बहुत बार पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। एक चीज़ आपसे और पूछा जाएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें जो ट्रांसफार्मर किया जाता है उसमें कौन सा कनेक्शन यूज किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में, होप सो आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ा होगा ऑलरेडी पहले भी, कि ट्रांसफार्मर में जो बेस्ड ऑफ कनेक्शन कह सकते हैं, बेस्ड ऑन कनेक्शन, आपको 4 प्रकार का ट्रांसफार्मर मेनली, ठीक है, हालांकि और भी प्रकार हैं, वीवी कनेक्शन भी हो जाता है, लेकिन मेनली जो होता है 4 प्रकार का कनेक्शन होता है। उस 4 प्रकार का कनेक्शन में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर होता है वह कौन सा कनेक्शन में होता है। जैसे कि 4 प्रकार का जो कनेक्शन होगा आपका, इसमें से आप कह लीजिए कि डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार और स्टार डेल्टा, ये 4 प्रकार का मुख्यतः आप कह सकते हैं मेनली ये 4 प्रकार का कनेक्शन किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। हालांकि इसके बाद में और भी आता है, वीवी कनेक्शन होता है, ठीक है, या फिर आप स्कॉट कनेक्शन भी बोल सकते हैं, एक ओपन डेल्टा भी हो जाता है। ठीक, तो ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या उसी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, ऐसा भी आपसे सवाल पूछेगा। या सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ देगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन यूज़ किया जाता है। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा उसमें आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज़ किया जाता है। कौन सा? डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि प्राइमरी जो होगा वो हमारा क्या होगा, डेल्टा, और सेकेंडरी जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्टार। ठीक है, रीज़न आपसे पूछा जाएगा कि हम डेल्टा स्टार ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, डेल्टा स्टार हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्यों यूज करते हैं। देखिए, जब आप घर में यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको 230 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, 230 वोल्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ से जो आप लाते हैं कि जो भी ट्रांसफार्मर होगा उस ट्रांसफार्मर में आप क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर यह डेल्टा है और यह स्टार है तो आपको 230 वोल्ट कैसे ऑब्टेंड होगा। यहाँ से तो आप मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर अगर यह प्राइमरी है तो यहाँ तो अगर इसके बीच में आप देखेंगे तो 11,000 मिलेगा आपको, इसके बीच में अगर देखेंगे यहाँ से इसके बीच तो 11,000 मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा तीनों फेज के बीच में 11,000 होगा, क्योंकि यह ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है 415 kV। ठीक है, 11/0.415 किलो, इसी को आप 440 भी बोल सकते हो, 433 भी बोलते हो। हालांकि अगर 440 बोलेंगे तो इसका मतलब ये 440 वोल्ट होगा, मतलब 0.44 किलो वोल्ट। या अगर 430 बोलते हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 430 वोल्ट होगा, ना कि 415 को हम 440 बोलेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर जो है डिज़ाइन किया गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे चूंकि मान लीजिए कि ये 415 वोल्ट है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो होगा आपका, ये इसके बीच में हमको 415 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 415। इसके बीच में भी 415 वोल्ट मिलेगा, और जब आप यहाँ से इसके बीच करेंगे तब भी आपको 415 वोल्ट मिलेगा। लेकिन
होम अप्लाइंसेस जो होता है आपके घर में, जो बल्ब होता है या फैन होता है या फिर एसी कह लीजिए, रेफ्रिजरेटर कह लीजिए, गीज़र कह लीजिए, ये सब हमारा सिंगल फेज पे यूज होता है। सिंगल फेज कहने का ये तात्पर्य होता है कि फेज और न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे 230 वोल्ट हमारा यूज किया जाता है। कितना? 230 वोल्टेज पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, नोट करते जाइएगा इस चीज़ को। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसको नोट कर लीजिएगा, वो डेफिनेटली आप मार्क करके या ऊपर पे जो पेज रहता है, जो कॉपी है, कॉपी के ऊपर पे जो खाली जगह रहता है उसमें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो उसी पर्पस के लिए दिया जाता है कि डोमेस्टिक वोल्टेज होता है वह कितना वोल्ट होता है, तो आपको 230 वोल्ट हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक वोल्टेज होता है। घर में जो यूज होता है वो हमारा कितना वोल्ट यूज होता है, 230 वोल्ट। फैन के लिए या ट्यूबलाइट के लिए या रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसको बोलते हो, या एसी या गीजर, जो भी होम अप्लाइंसेस होगा, ऑलमोस्ट आपका क्या होगा, सिंगल फेज आपका यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको 230 वोल्ट का आवश्यकता है, लेकिन जो सेकेंडरी सिस्टम है आपका, सेकेंडरी सिस्टम में आपको वोल्टेज मिल रहा है 415 वोल्ट। तो अब इस वोल्ट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमको मिल जाए 230 वोल्ट? तो इसके लिए देखिए क्या किया जाता है कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये तीनों का जो कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, ये इसी को लीजिए आर, वाई और बी जो होता है, ये तीनों का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, यहाँ से आपका क्या किया जाता है, एक टैपिंग किया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ये जो कॉमन पॉइंट होता है, इस कॉमन पॉइंट से टैपिंग किया जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल। अब समझिएगा कि यहाँ से अब आप जब कन्वर्सन पढ़े होंगे, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है या स्टार को डेल्टा में करना, तो वहाँ पे आपको किया हो गया, 3 फेज में पढ़े होंगे मेजरमेंट में वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज होता है, इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा पूरा, यहाँ से मान लीजिए कि ये फेज और इस न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, 230 वोल्ट, ठीक है। क्या हो जाता है, 230 वोल्ट। समझ में आया बात? तो ये हमारा हो गया क्या, आपका डोमेस्टिक वोल्टेज, ठीक है। किसके बीच में, कोई एक फेज, कोई सा एक फेज और न्यूट्रल के बीच में। अगर आप मान लीजिए कि ये न्यूट्रल ये और ये फेज को लेते हैं, तब भी यहाँ पे आपको 230 के अप्रॉक्स मिलेगा। अब देखिए एग्जैक्ट 230 नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी टॉलरेंस रहता है। अब मान लीजिए 415 है, तो उसको आप जब डिवाइड करेंगे √3 से, जनरली यही किया जाता है आपका कि मान लीजिए 415 है, इसको आप √3 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपको 230 वोल्ट के आसपास में मिलेगा, ठीक है। क्या, लगभग आपको 230 के आसपास मिलेगा, यही किया जाता है आपका, ठीक। अब जानते हैं कि डेल्टा में और स्टार में VRMS और VPH, मतलब V फेज और V लाइन, ये 2 वोल्टेज होता है। V फेज अलग होगा, डेल्टा में हमारा वोल्टेज बराबर होता है, V पेज और V लाइन बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे आई फेज मतलब करंट, फेज का करंट और लाइन का करंट हमारा बराबर होता है, जबकि वोल्टेज हमारा अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज हमारा अलग अलग, मतलब जो होता है डिक्रीज कर जाता है, जैसे ही आप न्यूट्रल को कंसीडर करोगे। आप करके देखिएगा, यहाँ पे अप्रॉक्स यही आएगा, ठीक है। अब समझिएगा, मतलब V फेज ले रहे हैं हम लोग, V लाइन नहीं। लाइन का मतलब हो गया, V लाइन का बात अगर करते हैं तो ये R और Y के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम V लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे L की बात करें, V लाइन का मतलब लाइन के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। अब समझिएगा कि यहाँ पे 230 तो मिल गया, यही 230 का हमको ज़रूरत होता है, समझे। अब देखिए आगे इसको कि हम लोग अब पढ़ते हैं किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। देखिए समझ गए आप कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा या डिस्ट्रीब्यूशन वोल्ट जो ट्रांसफार्मर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसमें कौन सा कनेक्शन यूज होगा, डेल्टा स्टार, ठीक है। डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये डेल्टा और ये स्टार, ये आपका जो हो गया आपका ये 3, मतलब ये तीनों फेज है, जिसको कि आप बोलते हो लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज। और इसी के बीच में अगर ये न्यूट्रल आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेज वोल्टेज, ठीक। तो ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कैसे 230 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको मालूम चल गया होगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको VPH निकालना है तो आप VL/√3 कर दीजिए, मतलब 415 अपॉन √3 कीजिएगा, लगभग ये 300 आएगा। हालांकि 230 वोल्टेज हमारा ये 300 नहीं, अबाउट आपका 230 के आसपास आएगा, ठीक है। अबाउट लगभग 230 के आसपास आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। ये आपको मालूम चल गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ से कि हम लोग वोल्टेज को यूटिलाइजेशन लेवल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूटिलाइजेशन लेवल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है।
अब कहिएगा कि सर ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होगा। ट्रांसफार्मर भी जनरली आप पढ़े होंगे 2 टाइप का होता है, एक पावर ट्रांसफार्मर होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो भी होगा समझिएगा, उस ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है 250 kVA से नीचे होगा। कितना? 250 kVA, 250 kVA ये हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग है। इसके नीचे जितना भी ट्रांसफार्मर होगा, चाहे आप 16 kVA कह लीजिए, 5 kV कह लीजिए, 25 kVA कह लीजिए, ठीक है, या आप 63 kV कह लीजिए, 100 kV कह लीजिए, 200 kV कह लीजिए, ये सब जो होगा ट्रांसफार्मर इसके बिलो में, मतलब इसके नीचे जो भी होगा हमारा, वो सब का सब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और इसके ऊपर जो होगा, मतलब इस 250 kVA से ऊपर जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ट्रांसफार्मर। तो ये क्लियर हो गया। अब समझिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है, ठीक है। मेनली कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। पहला टाइप आप कह सकते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा आप। पहला लिख लीजिएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और दूसरा आप कह लीजिएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो मेनली कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होंगे? 2 प्रकार के। पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब समझिए कि इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बस देखिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले आप कीजिए ऐसा कि आप पहले जो रिसीविंग स्टेशन के बारे में पढ़े होंगे, या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक पावर सप्लाई अरेंजमेंट दिया होगा, उसमें देखिएगा कि आपको दिया होगा प्राइमरी रिसीविंग स्टेशन, सेकेंडरी रिसीविंग स्टेशन। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी रिसीविंग स्टेशन से। सेकेंडरी रिसीविंग स्टेशन जो होता है, यहाँ पे आप मान लीजिए ये जो होता है हमारा क्या होता है? सेकेंडरी रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। सेकेंडरी रिसीविंग स्टेशन से हमारा क्या होता है? ये सप्लाई सब स्टेशन में आता है। ये सब स्टेशन आपके एरिया में कहीं भी मिल सकता है, ठीक। आपके एरिया में जहाँ भी है, मान लीजिए कि एक सब स्टेशन बड़ा सा बना दिया जाता है और वहाँ से 10 गांव या 10 कॉलोनी ऐसा कुछ, मतलब क्या किया जाता है, वहाँ से भेजा जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या? सब स्टेशन बोल रहे हैं। ये हमारा सेकेंडरी सब स्टेशन होगा। रिसीविंग स्टेशन नहीं बोलेंगे इसको, हम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोल सकते हैं। इसमें जो ट्रांसफार्मर होगा उसका वोल्टेज रेटिंग जो होगा 33/11 kV होगा। डिपेंड करता है, आपका हो सकता है कि यह 66/11 kV भी हो सकता है। जैसा आप यहाँ से वोल्टेज रिसीव किए हो उस हिसाब से यहाँ पे होगा। अगर मान लेते हैं कि रिसीविंग स्टेशन से आप 33 kV रिसीव किए हैं, तो यहाँ पे इसका प्राइमरी क्या होगा? 33 kV होगा। अगर यहाँ से आप 66 kV रिसीव किए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्राइमरी क्या होगा? 66 kV। तो ये रिसीविंग स्टेशन से हमारा ये सब स्टेशन के पास में सप्लाई पहुँचता है। समझ में आई बात? ये सप्लाई यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ से आप क्या करते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो है हमारा 33/11 kV या 66/11 kV, यहाँ से आप पोल पे स्ट्रिंगिंग करते हैं, ठीक है। पोल इरेक्ट करके वहाँ से कंडक्टर को आप स्ट्रिंगिंग करते हैं। अब सारा कंडक्टर आपका स्ट्रिंगिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जो कंडक्टर आपका स्ट्रिंगिंग किया होगा वहाँ से आप क्या करेंगे? टैप करके ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप पहले ध्यान से देखिएगा कि जो सब स्टेशन है हमारा, अगर कोई एरिया में आपको ट्रांसफार्मर लगाना है, अगर किसी एरिया में ट्रांसफार्मर लगाना है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए HV की आवश्यकता है ताकि एनर्जाइज हो सके। मतलब ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग क्या रहेगा उस हिसाब से आप काम करोगे। अगर मान लो कि वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर का 11 kV/415 वोल्ट है आपका, तो आप क्या करोगे? उसका प्राइमरी में 11 kV का ज़रूरत है, तो आप 11 kV ढूंढोगे आसपास में कहाँ मिल जा रहा है। अब देखना कि ये सब स्टेशन है, सब स्टेशन से हमारा यहाँ पे सेकेंडरी क्या होगा? 11 kV होगा। इसको आपने क्या किया? स्ट्रिंगिंग किया है पोल के सहारे, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जो भी हमारा जहाँ जिस एरिया में लगाना होगा उस एरिया में हम क्या करेंगे? 11 kV का सप्लाई ढूंढ के वहाँ से टैप कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन है। ये हमारा क्या है? पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ठीक है। पोल माउंटेड सब स्टेशन है और इसका वोल्टेज रेटिंग है 11/0.415 kV, 415 किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? ये हमारा सब स्टेशन पोल माउंटेड सब स्टेशन। पोल माउंटेड सब स्टेशन जो 2 पोल पे हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है उसको हम लोग पोल माउंटेड सब स्टेशन बोलते हैं। अब देखिए, ये जो पोल माउंटेड सब स्टेशन है इसका रेटिंग ये है, मतलब इसके प्राइमरी को 11,000 का ज़रूरत है और 11,000 यहाँ से आ रहा है। आप क्या करोगे? 11,000 में कनेक्शन लेके इस ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज कर दिए।
इस ट्रांसफार्मर को क्या किए, एनर्जाइज कर दिए। तो ये जो कनेक्शन हुआ हमारा, ये जो कनेक्शन आप ले रहे हो, ध्यान से समझिएगा, ये जो आप कनेक्शन लिए ये हमारा कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझे बात को, ये जो कनेक्शन लिया आपने ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। या मान लेते हैं कोई पेट्रोल पंप है या कोई कमर्शियल कह लीजिए कि हॉस्पिटल है या फिर कोई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे वो सब क्या होता है, मॉल है, समझ लीजिए जैसे ऑबिटो हो गया या फिर पीएनए मॉल है आपका, कहीं भी आप देखते होंगे बड़ा बड़ा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो सब क्या करता है, अपना एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करके रखता है। उस ट्रांसफार्मर में कोई दूसरा कनेक्शन टैप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा शॉपिंग मॉल है, ये शॉपिंग मॉल है, अब इसके पास अपना ट्रांसफार्मर चाहिए। अब ये अगर अपना ट्रांसफार्मर लगाता है तो उस ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करने के लिए भी 11 kV की आवश्यकता है, या डिपेंड करेगा कि हम किस रेटिंग का बनाए हुए ट्रांसफार्मर। अगर मान लीजिए इसका 11 kV बाय 415 वोल्ट है तो इसका प्राइमरी हमारा क्या चलेगा, 11 kV। हम क्या करेंगे, टैप करके लाएंगे, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होगा वहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन क्या कहला गया, ये कनेक्शन हमारा क्या कहला गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। या मान लीजिए ये कोई आपका कॉलेज है, ठीक है, ये कोई कॉलेज है। अब इस कॉलेज में आप क्या किए, यहाँ से फिर से टैप करके ले गए, एक अपना ट्रांसफार्मर लगाओ, आपके कॉलेज में भी लगा हुआ होगा, आप ध्यान से देखिएगा। या पेट्रोल पंप है मान लीजिए, वहाँ पे अभी आप देखिएगा कि कुछ छोटा सा ही सही, मतलब कम वोल्टेज रेटिंग और कम वोल्टेज KVA कह सकते हैं, या कम KVA का ट्रांसफार्मर हो सकता है, 5 KVA का हो, या हो सकता है 16 KVA का हो, या हो सकता है 25 KVA का हो, ट्रांसफार्मर लगाता है, ठीक है। पेट्रोल पंप हो गया या मॉल वगैरह, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, टैप करके उसको एनर्जाइज करते हैं। अब देखिए ये जो टैपिंग मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं मतलब हुआ कि आप बीच से कहीं टैप कर लिए, जहाँ पे पोल का एंड होगा, मतलब जैसे पोल होगा, कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये पोल है तो आप यहाँ से टैपिंग करोगे, ना कि कहीं बीच से। बीच से अगर करोगे तब तो हमारा क्या होगा, सैगिंग होगा या उस पर टेंशन बढ़ेगा और टूट सकता है, ठीक। तो बीच से हम नहीं करेंगे, जहाँ पे पोल होगा उसी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, टैपिंग करके ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करेंगे। समझ गए, तो ये आपका क्या था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझ में आई बात। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए कि पोल माउंटेड सब स्टेशन, जो 2 पोल पे हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ तक जो कनेक्शन लाए थे, तो वहाँ के आगे जो कनेक्शन होगा उसको मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये पोल माउंटेड सब स्टेशन है, ठीक है। क्या है, पोल माउंटेड सब स्टेशन। देखिए यहाँ से आप सप्लाई लाए सब स्टेशन से, ये सब स्टेशन से आप सप्लाई लेके आए हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको फ्रॉम सब स्टेशन, ठीक है। क्या हो गया, ये फ्रॉम सब स्टेशन। ये हमारा 33/11 है, यहाँ था, लेकिन यहाँ 11 kV है, तो इसका प्राइमरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 11 kV, ठीक है, 11 kV। अब इसका सेकेंडरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 415 वोल्ट यूज़ कर रहे हो। मतलब समझिएगा एक चीज़, यहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज हो रहा था, 3 फेज 3 वायर। आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कौन सा सिस्टम यूज होता है, तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा सिस्टम यूज होगा, तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज होगा। कौन सा, 3 फेज 4 वायर। बोलिए 3 फेज 4 वायर क्यों, आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा उसमें आप कौन सा कनेक्शन यूज़ करोगे, डेल्टा स्टार। और स्टार अगर यूज़ करते हो तो एक न्यूट्रल पॉइंट या एक कॉमन पॉइंट आप निकालते हो, किसके लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए। और न्यूट्रल बनाने के लिए जैसे निकालते हो तो हम वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज जो होगा उसको कम करने के लिए, मतलब कि हमें 230 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो एक 3 फेज तो ऑलरेडी था ही, RYB तीनों फेज था, और उसके साथ में एक और वायर आपने निकाला या एक और कंडक्टर निकाले जिसका कि नाम दिया आप क्या, न्यूट्रल। तो टोटल नंबर ऑफ वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। लेकिन फेज जो रहेगा, वोल्टेज रहेगा वो तो 3 फेज का रहेगा। तो सिस्टम कौन सा यूज हो गया, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप 3 फेज लिए, मैं मान लेता हूँ कि ये R है, Y है, B है, और ये क्या है आपका न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, मान लेते हैं कि आप कभी देखे होंगे कि कोई फ्लोर मिल चलाता है, आटा चक्की जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो कोई फ्लोर मिल चलाता है तो वहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर का आवश्यकता होता है। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, 3 फेज
सप्लाई चाहिए हमको इंडक्शन मोटर एनर्जाइज करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे 3 फेज का मतलब ऐसा नहीं कि हमें 11 kV यूज़ कर रहे हैं, 11,000 यूज़ कर रहे हैं, नहीं, 415 kV या 415 वोल्ट जो होगा, सॉरी 415 kV नहीं, 415 वोल्ट पे हमारा जो 3 फेज यूज होता है, जो कि फ्लोर मिल में यूज होता है। तो मान लीजिए कि कोई फ्लोर मिल है, ये अगर कोई फ्लोर मिल है, ठीक है, ये क्या है, फ्लोर मिल है, तो इसको 3 फेज का ज़रूरत है। यहाँ पे अगर कोई रहेगा, मान लीजिए कि मोटर लगा हुआ है 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो इसको किस चीज़ का ज़रूरत होगा, 3 फेज का। चलिए इसको हम 3 फेज दे देते हैं, यहाँ से यूँ कुछ इस तरह से आप क्या करोगे, 3 फेज सप्लाई दे दोगे आप, ठीक है, ये आपने 3 फेज दे दिया। चलो ये तो, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, लाइट वगैरह भी तो यूज़ किया हुआ रहेगा, लाइट रहेगा, फैन रहेगा, ट्यूब लाइट रहेगा, ये सब भी तो आप यूज़ करोगे, है ना। जब आपको बल्ब जलाने की आवश्यकता होगी या फिर फ़ैन चलाने की आवश्यकता होगी, तो आपका 3 फेज पे तो नहीं चलेगा, वहाँ पे फिर हमें क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल भी टैप करके लाते हैं। अब देखिए ये न्यूट्रल जो है मोटर में कनेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ 3 फेज यूज़ किया जाएगा। डिपेंड करता है कि मोटर भी कौन सा है, उस पर भी होगा, ठीक है। स्टार्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उस पर फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन हालांकि यहाँ पे क्या होगा कि हम ये न्यूट्रल लाएंगे तो फ्लोर मिल में जो बल्ब वगैरह रहेगा, मीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा, उसमें कनेक्शन दोगे और वहाँ से फिर आप मोटर वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और जो बल्ब रहेगा या फिर फ़ैन वगैरह रहेगा या ट्यूबलाइट जो यूज़ करोगे, उसमें आप क्या करोगे, न्यूट्रल का कनेक्शन दोगे और कोई एक फेज़ आप वहाँ पर जाके टैप करोगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 फेज़ 4 वायर का कंप्लीट होगा। अब मैं बात करूँ कि घर में यूज़ करते हो, तो घर में आपको किस चीज़ का ज़रूरत होगा, एक फेज़ का ज़रूरत होगा और एक न्यूट्रल का ज़रूरत होगा। किसका ज़रूरत होगा, एक फेज़ का और एक न्यूट्रल का। तो अब मान लीजिए कि ये कोई हाउस है, ये कोई हाउस है, तो इसको न्यूट्रल का ज़रूरत है, तो एक न्यूट्रल आप ले लीजिए, कोई सा एक फेज आप टैप करके ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये भी आपका हाउस है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये फेज ले लीजिए और फिर इसके साथ में ये न्यूट्रल ले लीजिए। बताइए ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल, और ये हमारा फेज। तो ये आर फेज के साथ आप इधर लिए और न्यूट्रल, और यहाँ पे बी फेज लिए और न्यूट्रल। तो कोई सा एक फेज आप टैप कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में एक न्यूट्रल टैप करते हैं। समझ में आया बात। तो ये हो गया आपका। कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे कि जहाँ पे 3 फेज यूज़ किया हुआ है, तो वो घर में 2 फेज टैप करके लाते हैं और एक न्यूट्रल लाते हैं। रीज़न ये है आपका कि मान लीजिए कभी आप कहते हो ना कि हाँ घर में जो है वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है, मतलब कहने का ही मतलब हुआ कि फ़ैन वगैरह स्लो रोटेट कर रहा है, बिल्कुल धीमे धीमे, और फिर आपका बल्ब वगैरह जो है बिल्कुल मतलब डिम हो गया है। तो आप जैसे ही फेज़ को चेंज करते हो, फेज चेंज करने की वजह से फिर आपका फ़ैन जो है प्रॉपर स्पीड पे आ जाता है, बल्ब वगैरह को प्रॉपर वोल्टेज मिलने लगता है हमारा, तो हमारे क्या होगा, सब कुछ प्रॉपरली वर्क करने लगता है। तो इस वजह से क्या लगता है कि घर में ही बैठे हम फेज़ को चेंज कर लें, वहाँ पे आपको फेज़ एक्सचेंजर लगाना पड़ता है कि एक फेज़ था उसको दूसरे फेज़ में हम कर दें। समझ में आई बात। तो वहाँ पे फेज़ एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, फेज़ एक्सचेंजर से हम घर में बैठे बैठे ही क्या करते हैं, फेज़ को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पोल के पास में आने की आवश्यकता नहीं होती है। समझे बात को। तो ये हमारा कौन सा, ये क्या कहलाएगा, यही सब सिस्टम को हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पता चला आपको कि जो हम सब स्टेशन से टैप करते हैं, ठीक है, और जो पोल माउंटेड सब स्टेशन हुआ या फिर कोई मान लीजिए कि आपका मॉल हो गया या कोई स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री हो गया जिसको कि वोल्टेज 11 kV की आवश्यकता हो, ठीक है, बाकी सेकेंडरी में वो अपना डिज़ायर्ड वोल्टेज जो भी होगा, चाहे 6.6 हो चाहे 3.3 kV हो, kV में जो भी होगा वो अपना डिज़ाइन के हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाएगा, है ना। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और सेकेंडरी की बात जैसा ही करते हो तो आप जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है जो कॉलोनी में लगा होता है आपके ट्रांसफार्मर, उस कॉलोनी से जो आपको स्ट्रिंगिंग करते हो आप, ठीक है, कंडक्टर जो बिछाते हो, वहाँ से जो आप टैपिंग करके या तो आप अपने घर तक ले जाते हो या कहीं पे जहाँ पे 3 फेज 4 वायर की आवश्यकता होती है, या छोटा दुकान होगा जहाँ पे कि 3 फेज का ज़रूरत होगा, वहाँ पे आप ले जाते हो, ठीक है, मतलब जिसको अपना ट्रांसफार्मर लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक, जो कि आपका एक कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर लगा है उसी से उसको सप्लाई चाहिए होता है, तो वो सारा सिस्टम हमारा किस में आ जाएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। क्लियर है, समझ में आया क्या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग इसका लीजिए, हमने कितने टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था, 2 प्रकार का, कौन कौन सा। तो पहला है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरा आपका कौन सा है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इस चीज़ को बस अब ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको अब नोट भी करते जाइएगा साथ में। देखिए आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ,
ये देखिए आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये क्या है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या था आपका, जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा क्या है? सब स्टेशन है। आप डायग्राम में इसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब स्टेशन है 33/11 kV का। उसके बाद यहाँ से 3 फेज 3 वायर है जो कि रिसीविंग स्टेशन से आएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो 3 फेज 3 वायर है, यहाँ से आप ये सेकेंडरी में ये 3 फेज आया हुआ है RYB, ठीक है, ये तीनों फेज है। और यहाँ से आपका क्या किया है? सब स्टेशन, मतलब ये सब स्टेशन को आप बोल सकते हो पोल माउंटेड सब स्टेशन। क्या हो जाएगा ये? पोल माउंटेड सब स्टेशन, जो कि 2 पोल पे रहता है आपका, ठीक है। ये 2 पोल पे आपका रहता है, इस तरह से चैनल, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। तो ये आपका वो हो जाएगा। या आप मान लीजिए बिग कंज्यूमर है, कोई फैक्ट्री हो गया, या फिर आप स्कूल वगैरह को भी यहाँ पे आप कंसिडर कर पाते हो। हालांकि स्कूल नहीं होगा यहाँ पे, जिसको पर्सनल ट्रांसफार्मर चाहिए होगा उसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, बिग कंज्यूमर में। यहाँ पे फिर से आपका हो गया क्या? सब स्टेशन। समझ में आया क्या? तो ये सब था हमारा किसका? ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आपका ये डायग्राम। आप इसको भी डायग्राम में बना सकते हो अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो। अब समझिएगा इसको, देखिए कि इसमें क्या है एक्चुअली में। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहता है कि व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इज समवॉट हायर देन द यूटिलाइजेशन लेवल। यूटिलाइजेशन लेवल का कहने का मतलब है कि 230 वोल्ट। अगर 230 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होगी तब हम वहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज़ नोन एज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझे कि वैसा डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज सिस्टम कह लीजिए जहाँ पे कि हमको जो यूटिलाइजेशन लेवल है वोल्टेज का, उससे अधिक वोल्टेज का आवश्यकता होगा, तो वैसा सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें समझिएगा, कहा जाता है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरीड आउट बाय 3 फेज 3 वायर। ध्यान दीजिए, आपको 3 फेज 3 वायर बताया था मैंने। देखिए ये हमारा क्या है? ये यही तो है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 फेज है आपका, 3 फेज 3 वायर। यहाँ भी हमारा क्या है? 3 फेज है, और साथ में क्या है? 3 वायर भी है। समझे बात को? तो 3 फेज 3 वायर हो गया। तो ये चीज़ हो गया सिस्टम। एंड हैव वोल्टेज रेंजिंग फ्रॉम 3.3 kV, 3.3 kV, 6.6 kV एट्सेट्रा। और भी जो भी रिक्वायर्ड होगा, उसका ज़रूरत जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे ट्रांसफार्मर को। जनरली बिग पावर इज सप्लाइड टू द बिग कंज्यूमर। हैवी पावर कहते हैं सप्लाई टू द कंज्यूमर लाइक इंडस्ट्रीज, लार्ज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स etc. then these consumer erect their own substation and step down the voltage to utilization। कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी बड़ा कंज्यूमर होगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, या आप कह सकते हैं कोई मॉल है, या कोई पेट्रोल पंप हुआ, जिसको कि खुद के ट्रांसफार्मर का ज़रूरत है, तो वो क्या करता है? अपना ट्रांसफार्मर खुद से इंस्टॉल करवाता है, ठीक। उसका पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह को, तो अपना खुद का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवाता है, और फिर जो भी वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है उस वोल्टेज को वो अपने यूटिलाइजेशन लेवल में कन्वर्ट कर लेता है। अब देखिए यूटिलाइजेशन लेवल का कहने का मतलब फिर से वही हमारा 230 वोल्ट होगा। पेट्रोल पंप पे भी जहाँ तो 3 फेज का ज़रूरत है वहाँ तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावे मान लीजिए कि उसको कहीं पे बल्ब वगैरह जलाने का ज़रूरत होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? उसके लिए 230 वोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो 230 वोल्ट हमको नेसेसरी है, या यूटिलाइजेशन लेवल है। समझ में आया आपका? ये क्या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। ये आपको डायग्राम है, आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, या फिर आपको मन करे तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। सेम डायग्राम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में किसी को भी कॉपी कर सकते हैं। ये आपका हो गया किसका? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये क्या हो गया? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप ये भी डायग्राम बना सकते हो उसमें, समझे। अब इसमें आप एक और डायग्राम देख सकते हो, आपको अगर, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये आपका ये भी डायग्राम आपका किसका है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये भी सही है आपका। समझ में आए? तो इसको भी आप बना लीजिएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं किसका? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। देखिए ये डायग्राम भी आपका किसका है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। इसमें भी आपका सेम है, 3 फेज 3 वायर यहाँ पे यूज़ करें। ये सब स्टेशन, कहने का मतलब है ये पोल माउंटेड सब स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे भी सब स्टेशन, यहाँ बिग कंज्यूमर, सेम डायग्राम है सर, नो चेंजेस। तो आप इस डायग्राम को भी बना सकते हो। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग क्या कहते हैं, या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, समझिएगा। देखिए पहले तो आप डायग्राम बना लीजिएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ये देखिए आपको डायग्राम, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डायग्राम। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया? पोल माउंटेड सब स्टेशन। सेम ये 2 पोल पे हमारा जो आपका ट्रांसफार्मर रहता है कुछ इस तरह से, उस ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो उसमें जो उसका प्राइमरी होता है वहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है? 3 फेज 3 वायर ही होता है। उसमें क्या होता है?
3 फेज 3 वायर ही यूज़ किया हुआ रहता है, समझे बात को। अब 3 फेज 3 वायर यूज होता है, उसके बाद हम लोग का क्या होता है कि जो भी हमारा कंज्यूमर होता है, कहने का मतलब या तो हाउस हो जाएगा या फिर फ्लोर मिल का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जहाँ पे कि 3 फेज का ज़रूरत होगा। यहाँ पे हमारा इंडक्शन मोटर लगा हुआ रहता है, तो उस इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए 3 फेज का आवश्यकता है। तो इसमें से कोई 3 फेज वो क्या करेगा, टैप कर लेगा, RYB तीनों को टैप कर लिया और साथ में एक न्यूट्रल भी ले जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या कौन सा सिस्टम यूज हो जाएगा, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, समझे, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अब अगर मान लीजिए कि कोई घर है, तो उस घर में हमको फ़ैन चलाना है या बल्ब यूज़ करना है या कुछ भी रेफ्रिजरेटर या AC वगैरह यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, एक फेज़ को और एक न्यूट्रल को टैप करके लाएंगे। तो ये हमारा फेज़ हो जाएगा, ये हमारा न्यूट्रल। आपका घर में ये भी होगा। अब यहाँ एक और घर देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा फेज़, या कोई सा आप एक फेज़ टैप करके ला सकते हैं, समझे बात को। तो कोई सा आप एक फेज़ को क्या कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका। अब देखिए इसका डायग्राम आप देख लीजिए, इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा, इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। हाँ समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये भी गलत नहीं है, या जो बना हुआ है डायग्राम वो भी बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक, डेल्टा स्टार कनेक्शन, ये याद रखिएगा। कौन सा कनेक्शन यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, तो डेल्टा स्टार, ये डेल्टा और स्टार यूज होता है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, 3 फेज निकाला, 3 फेज निकाल के और एक न्यूट्रल लेके आया यहाँ पर से, ठीक है। 3 फेज के बाद एक न्यूट्रल, ये रहा न्यूट्रल, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा किसका है, न्यूट्रल का पॉइंट है, समझे। अब इसमें से क्या करेगा, मान लीजिए देखिए यहाँ अलग अलग हाउस बना, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, और यहाँ पे कहता है कि फैक्ट्री है, या मान लीजिए कि जिसका लोड कम है, या आप कह लीजिए कि कोई कंज्यूमर है जो कि अपना ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है, वो नहीं, अपना ट्रांसफार्मर नहीं, कोई मान लीजिए कि छोटा सा दुकान है, या फ्लोर मिल, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, तो फ्लोर मिल कह लीजिए, या कोई स्मॉल कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, ठीक है, कोई स्मॉल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, स्मॉल कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, या दुकान जिसको बोलते हो आप, स्मॉल शॉप कर लीजिए आप, ठीक है, स्मॉल शॉप कर लीजिए। तो ये सब भी हमारा क्या होगा, इसमें कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, देखिए ये इसमें से अगर ये मान लिया हाउस 1 के लिए, तो आप B फेज टैप किए और न्यूट्रल लिए, और जब हाउस 2 की बात करेंगे तो देखिए Y फेज टैप किए और न्यूट्रल लिए। अब जब हाउस 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, R फेज, मतलब किसी एक फेज को आपको टैप कर लेना है और फिर उसके बाद एक न्यूट्रल लेना है। लेकिन जब आप बड़े कंज्यूमर की बात कर रहे थे तो ध्यान दीजिए, बड़े कंज्यूमर में तीनों फेज हमने क्या किया, टैप किया और एक न्यूट्रल भी साथ में लाया, ताकि वहाँ पे जो हमारा फ़ैन वगैरह होगा तो उसका इस्तेमाल भी आप अच्छे से कर सको, और बाकी जो अगर मान लीजिए मोटर वगैरह यूज़ करना है तो उसका इस्तेमाल भी आप अच्छे से कर सको, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होगा, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कह रहा है कि व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इज एट यूटिलाइजेशन लेवल, मतलब जब वोल्टेज लेवल, वोल्टेज जो होगा वह यूटिलाइजेशन लेवल पे होगा, मतलब 230 वोल्ट ज़रूरत पड़ेगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तब उसको हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एट द एंड ऑफ अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देयर इज अ सब स्टेशन विथ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स द वोल्टेज फ्रॉम 11 kV टू 415 kV। देखिए समझिएगा, ये जो आपका यहाँ पे यूज़ किया जा रहा था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर रहे थे, तो हम आपको बताए थे ना कि यहाँ पे समझिए, ये जो है हमारा, इसका प्राइमरी एंड पे हमारा कितना क्या यूज हो रहा है, प्राइमरी एंड पे हमारा 11 kV होगा, लेकिन सेकेंडरी दूसरे एंड पे क्या है हमारा 415 किलो वोल्ट हुआ, ठीक है। तो उसका ही बात हम लोग कर रहे थे कि 415 किलो वोल्ट वो हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एक सब स्टेशन होता है, पोल माउंटेड सब स्टेशन की बात करेंगे, विथ ट्रांसफार्मर, जिसमें कि एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, और विच कन्वर्ट्स द वोल्टेज फ्रॉम 11 kV टू 415 वोल्ट। अब इस 415 वोल्ट को वो 230 वोल्ट में हमको कन्वर्ट करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डेल्टा कनेक्टेड एंड सेकेंडरी इज स्टार कनेक्टेड। मैंने आपको बताया था ये डेल्टा होगा और ये स्टार होगा। द आउटपुट अवेलेबल इज इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम, तो इसमें जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 3 फेज तो होगा ही होगा, साथ में 4 वायर सिस्टम होगा, है ना। द सिंगल फेज कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग एनी वन फेज एंड न्यूट्रल, कोई सा एक फेज टैप करना है और उसके बाद में क्या करना है, न्यूट्रल को टैप करना है, विच हैज़ वोल्टेज मैग्नीट्यूड एज 230 वोल्ट, कितना है आपका 230 वोल्ट, ठीक है। द सिंगल फेज सप्लाई देन कैन बी यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स,
ठीक है ना। यूज फॉर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, स्मॉल शॉप, फ्लोर मिल, ये सब कर दिया। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब घर में जो यूज़ करते हैं, या कहीं छोटा सा दुकान है मान लीजिए, उसमें भी 3 फेज़ का ज़रूरत है तो आप आराम से 3 फेज़ टैप करके लाइए। फ्लोर मिल, आटा चक्की जिसको बोलते हैं, या कोई भी मिल होगा जहाँ पे कि मोटर वगैरह का ज़रूरत होगा तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। समझ गए। तो यही था हमारा क्या, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में अगर आपको बोला जाए तो आप एग्ज़ाम में या तो आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक, दोनों ये डायग्राम को आप कर लीजिएगा कॉपी, या फिर अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ये डायग्राम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप इस डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं। ये वाला जो डायग्राम है आपको इस डायग्राम को बना लीजिएगा, या ये डायग्राम बना लीजिएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। लेकिन फिर अगर बात किया जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप जो है इस डायग्राम को प्रेफर कर सकते हैं। आप ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, या फिर आपके कॉपी में जो बना हुआ है आप उस डायग्राम को भी बना सकते हैं। ये आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये बना लीजिएगा, या फिर आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, होप सो समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, आराम से खूब पढ़िए और खूब मस्ती कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।